सॉल्व करना, चलो देखो। तो कल हमने पढ़ा था कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। क्या कहता है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड? कि आपको सबसे पहले उसे स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, और फिर जाके आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल जो मैंने बताया था डिवाइड करने के लिए, आज हम उसको ट्राई करेंगे कि बिना डिवाइड किए हम सॉल्व कर ले, ठीक है ना। कैसे करोगे उसे? जैसे मान लो कि आपको बस एक क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल 0 हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। और कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्या कहता है आपसे? कि सबसे पहले आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओ फर्स्ट टर्म को, ठीक है ना। तो कैसे क्या करोगे आप इससे? पहले मैंने बताया था आपको डिवाइड करने का तरीका, डिवाइड करके हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम डिवाइड नहीं करेंगे। इस बार हम बिना डिवाइड करना, मतलब हम ट्राई करेंगे कि बिना डिवाइड किए जो है इसको कर सके, ठीक है। बिना डिवाइड किए इसे कर सके। कैसे करेंगे बिना डिवाइड किए? देखो यहाँ पे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x दी होल स्क्वायर वर्सा 2x दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? वर्सा 2x दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ भैया। क्या करेंगे इसे? जब मैंने ये काम कर दिया तो ये हमें क्या मिला? यहाँ से मिल गया मुझे ए की वैल्यू। मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई। क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू ए। ए का मतलब क्या हमारे पास है? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है? 2x है, इंटू बी। बी हमें खुद से चेक करना है कि बी क्या होगा। तो बताओ मुझे बी क्या होगा? बी क्या होगा? तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए आपको? आपको 4 चाहिए, 4 मिल चुका है, x चाहिए, x मिल चुका है, क्या बाकी है? √3। √3 लिख दिया, ठीक है ना। √3 बी हो गया आपके पास। तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में 3 है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्या? नहीं, गड़बड़ है। आप इसको √3 प्लस करना पड़ेगा, बी का स्क्वायर। आपने खुद से प्लस किया ना? हाँ जी वर्षा। हाँ भैया, माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी का स्क्वायर क्या होता है? ये इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3 ही तो मिलेगा। हाँ √3 भैया। का स्क्वायर करूंगा 3 ही तो मिलेगा, और वो ऑलरेडी है यहाँ पे। वही इसका मतलब कि आपने इसी टर्म को लिखा है, आपने कोई छेड़खानी तो की नहीं है, आपने किसी प्रकार का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो किया नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया है, अगर आप कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो आप कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे आपने सोचा कि मैंने अपने खुद से किया इसे, चलो खुद से माइनस भी कर दो, तो √3 दी होल स्क्वायर आपने खुद से माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और प्लस में क्या बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसा कर भी देते हो, आपको डाउट लगता है तो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखो खुद, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप क्या कर सकते हो? a प्लस बी दी होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे सॉल्व कर लो आप इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -3 प्लस 3। देखो तो वही बात हो गई ना, -3 प्लस 3 0 हो गया। -3 और +3 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी आप यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी आपको यही मिलता और कुछ नहीं मिलता, है ना। तो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ठीक है, नहीं देख पाए, नहीं कर पाए, तो आप ऐसे भी करोगे तो गलत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आगे सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपके पास? 2x प्लस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लगते ही ये क्या हो जाएगा? प्लस एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास? 2x प्लस 3 जो है माइनस में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -3 प्लस -0। आपको कहोगे यार प्लस में 0 लिखने का कोई फंडा तो बनता नहीं है। बनेगा, अभी पता चल जाएगा क्या बनेगा इसका फंडा। x इक्वल टू क्या मिलेगा? -3 प्लस -0 डिवाइड बाई 2 होगा, यानी कि आपके पास क्या मिलने वाला है? सो x की वैल्यू, एक बार जब प्लस लोगे, एक बार जब प्लस लोगे तो ये हो जाएगा -3/2, और जब माइनस लोगे फिर से +3/2 होगा, -3/2 होगा, क्योंकि 0 इसमें जो है माइनस जोड़ो या मतलब 0 ऐड करो या ना करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही सिचुएशन में ये वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन आपने ऑपरेशन तो 2 बार किया, एक बार इसको ऐड किया और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। आपको पता है पहले से कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऑलवेज यू गेट 2 रूट्स। कितने रूट्स मिलते हैं इसके? 2 रूट्स मिलते ही मिलते हैं। कैसे मिला वो आपके सामने है।
आ रही बात समझ में? और आपने पहले ही कंक्लूजन निकाल दिया था कि इनके रूट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जो वो भी मिल गया आपको, ठीक है ना? ये आपके रूट्स हैं। कोई डाउट है? आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि हेंस नहीं भैया। हेंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी गिवन इक्वेशन है इज -3/2 एंड -3/2। आई बात समझ में? हाँ वर्षा। हाँ भैया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर था 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक बार पढ़ो आप ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे, देखो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। मतलब जो अभी आपको ये दिया गया है इसी की बात की जा रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना? कैसे करेंगे? तो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चन है आपको इसी क्वेश्चन पे कर लेते हैं। अभी हमने इस पे इसका क्वेश्चन किया ही है तो हमें माइंड में है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ए की वैल्यू, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कैसे इसे सॉल्व करोगे ये आप देख लो। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। बी की वैल्यू क्या है, 4√3 है। सी की वैल्यू क्या है, 3 है। आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे इसका। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर क्या है आपके पास है, 4√3 दी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास है, इंटू 4, और इंटू सी का मतलब 3। आपको यहाँ मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, बोथ आर सेम, यू गेट 0, यू गेट 0, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको यही पूछा गया ना, यही बोला गया था। हाँ जी वर्षा, क्या बोला गया था, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसे अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या मिलेगा आपके पास, x क्या होता है, जो x होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है ना फॉर्मूला, कल ही पढ़ा था आपने, कल इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे आता है ना? तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है -4√3, सॉरी b की वैल्यू प्लस में है, मैंने यहाँ माइनस में लिखना है क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है? आप चाहो तो एक बार इसे शो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि 4√3 दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, और डिवाइड भी क्या आपके पास है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई आपको पता है, यानी क्या मिलेगा आपके पास -4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, -4 प्लस माइनस 0, एक बार प्लस कर लेते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं, तो चलो प्लस 0 कर लिया हमने, और डिवाइड भी क्या हमारे पास है 2 इंटू 4 है, और एक बार हमने क्या कर लिया इसी चीज को -0 कर लिया, और डिवाइड भी 2 इंटू 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? बस मैं एक दो लाइन ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए हर एक चीज। क्या मिलेगा, -4/2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, कुछ और भी छूट रहा है यार, √3 कहाँ गया, √3 प्लस 0, और यहाँ भी क्या होगा √3 माइनस 0, ठीक है? ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस का √3/2 मिला आपको, और यहाँ भी देखो तो क्या मिल रहा है आपके पास, यही मिल रहा है ना, 0 माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4√3/2 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -√3/2, यही इसके पहले भी आया था ना वर्षा, हाँ भैया। मतलब यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्या कह रहा है, आप बाकी सारे क्वेश्चनों को भी इसी मेथड से कर लोगे, ठीक है ना? आप यहाँ पे चाहो तो लास्ट में लिख देना कि हेंस द रूट्स ऑफ या रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो जाएगा हमारे पास -√3/2 एंड -√3/2। ठीक है ना वर्षा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। थर्ड आपसे कह रहा है फाइंड दी क्या पूछा गया आपसे, बताओ। आपसे पूछा गया फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे दे रखा है बताओ। तो इक्वेशन का फॉर्मेट जो है थोड़ा सा चेंज है, डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपसे नहीं बोल रखा कि ये इक्वेशन है या नहीं है, तो नहीं दे रहा है ना वर्षा। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड फर्स्ट पार्ट ही बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा बताऊं, फर्स्ट बताऊं या सेकंड बता दूं? वर्षा कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है बताओ। क्या हुआ, कौन सा सेकंड? तो कर लो तुम, सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड ही देखो, सेकंड पार्ट। इसमें कह रहा है आपसे 1/x + 4, फिर आपके पास -1/x - 7 दैट इक्वल टू 11/30, 11/30। और आपको यहाँ कंफर्म कर दिया गया है क्या कि x इज नॉट इक्वल टू 7 और x इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है ना। ये -4 के इक्वल भी नहीं हो सकता और 7 के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे मैंने -4 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और समथिंग बाय 0 आप इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चीजें पहले ही कंडीशन में दे दी गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसको, देखो सिंपली सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको पता है कि अगर बेस सेम नहीं है यहाँ पे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो आपको मिलेगा क्या x, मैं डायरेक्ट कर दो ना मल्टीप्लाई। आपको पता है कल मैंने फॉर्मूला, इसके पहले फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर हमारे पास कहीं पे x + a, ठीक है ना, x + a मल्टीप्लाई भी x - b है, और मुझे इसका फॉर्मूला अगर चाहिए तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे इंटू a + b, तो यहाँ पे हो जाएगा a - b इंटू x + a इंटू b होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि b माइनस में है। ये फॉर्मूला होता है, पढ़ रखा है ना। हाँ वर्षा, हाँ भैया पढ़ रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली वहां से पुट अप करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, x² प्लस दिस क्या मिलेगा आपको, तो आपको पता है कि सॉल्व करने पे माइनस में मिलेगा -3, तो लिख देते हैं यहाँ -3 x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास है प्लस में -3, साथ में क्या है माइनस ही मिलेगा -28, ठीक है, इक्वल टू में क्या है 1/30। और आपको पता है आपने मल्टीप्लाई तो किया था इन दोनों टर्म को, तो इसके टेबल में कितने टाइम्स में ये आएगा, 7x - 7 टाइम्स में आएगा, यानी कि x - 7 ऊपर चला जाएगा, x - 7 माइनस ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा x - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, तो क्या करेंगे, इसको इसे हटाते हैं, अब सॉल्व कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा माइनस का, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई x² -3x -28, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ वर्षा, क्या बचा आपके पास, आपके पास आ गया x² -3x -28 और ये माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी +30 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा x² -3x प्लस में 2
दैट इक्वल टू 0 आएगा क्या वर्षा? आप यहाँ पे इम्प्लाई दैट ही लिख सकते हो हाँ कि ये भैया। इम्प्लाई इसको करेगा। अच्छा, यहाँ से हमें सॉल्व करना है इसे। हम चाहे तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं और हम चाहे तो इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं। किससे करना चाहोगे? अभी आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है तो उसका अप्लाई कर लो, उसको यूज कर लो कि थोड़ा ज्यादा आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल क्या है -3 और सी इक्वल क्या है 2 है आपके पास। ठीक है ना? तो तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से वैल्यू को पुट अप करो तो -3x² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू आपके पास 2 मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर करते ही हमें मिल जाएगा 9, वो भी प्लस का, और -8, यानी आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 क्या है? 0 से बड़ा है ना? 1 क्या है? 0 से बड़ा है। तो क्या कहेंगे? सो रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। ये आपने आपने अपने कंक्लूजन के लिए लिखा कि हाँ रूट्स पॉसिबल है। अब जब रूट्स पॉसिबल है तो नाउ रूट क्या होगा? यह होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसे अलग निकाल लोगे इसको। अब इसको सॉल्व कर लो फिर फटाफट। -b की वैल्यू क्या है? तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू आपको पता है b² माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है। कितनी? 1 पुट कर लिया, और डिवाइड भी क्या है हमारे पास है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 पुट अप कर लिया। क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो तो यहाँ आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास? +3 हो जाएगा ना? प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है, और डिवाइड भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी जब इसको फर्दर आप अलग अलग करोगे, ठीक है, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? एक तो हो जाएगा आपके पास 3 + 1 बाई 2, और एक हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिलेगा। 4/2 का मतलब क्या होगा? 2 मिलेगा। हाँ वर्षा, ये होगा ना? हाँ भैया। हाँ। ठीक है, और फिर आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2/2 का मतलब 1, 2/2 का मतलब 1। आ रही बात समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। बन जाएगा, आसान है ना? हाँ भैया। किसी से भी सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और बाय द हेल्प ऑफ जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था जिसको फैक्टराइजेशन मेथड हम करते हैं, तो उसके बेस पे भी आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चन बताओ मैं इसका। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया जाए? क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 आपके पास जो भी क्वेश्चन है बताइए कौन सा बताया जाए। 4 नंबर। क्या हुआ, ये डिसाइड नहीं कर पा? 6 बताओ। चलो ठीक है 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? देखो 6 में है, ध्यान से सुनो और माइक ऑफ कर लो अपने, बहुत साउंड आ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड में जब रेक्टेंगल की बात की जाती है तो एक शॉर्टर फील्ड साइड होगा और एक लॉन्गर साइड होगा। सिंपल सी बात है ना? तो अगर मान लो, और जो कंपैरिजन किया जा रहा है उस पर ध्यान रखना कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। अगर कंपैरिजन जो किया जा रहा है जिससे कंपेयर किया जाता है उसको पहले लेट करो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? जिसको आप पहले लेट करोगे वो ज्यादा अच्छा है। तो क्या कह रहा है आपसे? आपसे क्या कहता है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आपने लेट कर लिया कि लेट द शॉर्टर साइड इज x, लेट द शॉर्टर साइड इज x। आप यहां भी लिख लेते हो कि लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x। शॉर्टर साइड को क्या माना आपने? x मान लिया। एंड देन कह रहा है कि ये जो है इसका जो डायगोनल है, अगर मैं इसके डायगोनल को बनाता हूं यहाँ पे, तो डायगोनल क्या होगा हमारा? तो डायगोनल जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये शॉर्टर साइड से 60 मीटर जो है लॉन्ग है, यानी कि x + 60 होगा ये।
x प्लस क्या होगा 60 होगा ये। और फिर आपसे क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है कि if the longer side is 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जबकि लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से कितना है 30 मीटर लॉन्गर है। तो उसको भी लिख लो, 30 मीटर लॉन्गर का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सो डायगोनल कितना मिला x प्लस 60 मिला, एंड ये सब मीटर में है, ठीक है। और आपके पास क्या है, लॉन्गर साइड की बात की जा रही है, वो क्या है x प्लस 30 है मीटर में। क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लिख लिया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ बता सकते हो हिंदी में, आप प्रश्नानुसार लिखोगे इसे, क्या मिलेगा आप लिख लो, वी नो दैट क्या होता है अगर हम किसी डायगोनल की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब इसके रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल की तरह होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल के शेप में अगर हमारे पास यहाँ 90 डिग्री है और ये एक हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो यही यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, कि वी नो दैट जो आपके पास डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। हाँ वर्षा, ठीक है। डायगोनल कितना हमारे पास है, x प्लस 60, डायगोनल क्या है x प्लस 60 का स्क्वायर, शॉर्टर साइड कितना है वो है x स्क्वायर, और लॉन्गर साइड कितना है वो है आपके पास x प्लस 30 उसका स्क्वायर है। फटाफट इसे सॉल्व कर लो। क्या है हमारे पास, माइक ऑफ करो, उसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, ये होगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 120x हो जाएगा प्लस 3600 होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 मिलेगा ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है उसे सॉल्व कर लो, तो आपको यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 120x, फिर आपके पास क्या है 900 और यहाँ माइनस में 3600 इक्वल टू 0। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 60x, क्योंकि आपके पास 120 माइनस 60 करोगे आपको माइनस का 60x मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2700 मिलेगा क्या, 2700 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ वर्षा, कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं भैया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। क्या करोगे आप इसे, अगर आप ये आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 270 इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे, मिड-टर्म स्प्लिटिंग यूज करोगे, या आपके पास जो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसको यूज करोगे, आपकी जो भी मतलब जो आपने सोचा उसके हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हो, आप जो भी मन करे यूज कर सकते हो, कुछ बोल नहीं रखा आपको, आप फ्री हो इसके लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या करना चाहोगे बताओ, जो भी आपने पढ़ा उसी को यूज कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी क्या है ना। तो क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं लिखोगे कि a इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है, b क्या है, b है माइनस 60 और c क्या है आपके पास माइनस 2700, ये आपके पास है। और आपको इसे सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आप आउट करते हो क्या मिलेगा, माइनस 60 दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू है माइनस 2700 दी, बस ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस को सॉल्व करोगे प्लस हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ये 36 होगा ना, 3600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बताओ, तो 7 4 28, कैरी 2 बचा, यहाँ पे क्या है आपके पास, 4 2 8, 8 और 8 मिलने के बाद क्या मिलेगा बताओ जल्दी, नहीं बताओगे, ऐसे होगा, बता तो दिया था भैया। नहीं होगा ना 108। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 1 ठीक है, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 00 आएगा आपके पास यहाँ पे, ये आपको डी मिला, ठीक है ना। नाउ नाउ जो x की वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू, तो माइनस बी आपके पास 60 है ऑलरेडी, पहले से माइनस 60 है, तो माइनस माइक जो है थोड़ा ऑफ कर लो, जब पूछना हो तो ही ऑन करो उसे। रूट अंडर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1400 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 60 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये एक 4 तो रह गया, 1400 है हमारे पास, 1400 को सॉल्व करेंगे 12 आएगा, और 00 के लिए एक सिंगल जीरो यानी 120 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1400 मिलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आपने कर लिया यहाँ पे, और डिवाइड बाई 2 है, यानी कि 60 प्लस माइनस 2, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो अलग अलग करके, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, एक बार प्लस ले लो 120 डिवाइड बाई 2, और एक बार 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 ले लो इसे, और सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे 180 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा क्या 90 मीटर, और ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 30 मीटर आ जाएगा, ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, आपको पता है क्यों, क्योंकि कहीं भी लेंथ जो होती है किसी रेक्टेंगल की वो माइनस में नहीं होगी, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 90 पॉसिबल है, दो वैल्यू तो आएगी लेकिन एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन की, तो क्या है हमें x की वैल्यू 90 पॉसिबल है, यहाँ पे 90 मीटर x की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे इसके बेस पे इसके डायगोनल्स को निकाल लेते हैं जो हमने लेट किया था, फाइनल जो आंसर होगा इसका, यहाँ लिखोगे क्या कि सो, लास्ट में लिखोगे इसे कि सो शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर साइड है आप इसको हटा लेते हो, चलो, सो द शॉर्टर साइड जो होगा वो क्या है, वो x है, x का मतलब 90 मीटर, ठीक है। जो डायगोनल है वो क्या है, तो डायगोनल आपने क्या माना है x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल के पास आपके पास लॉन्गर साइड भी है, लॉन्गर साइड वो क्या है, तो लॉन्गर साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या मिलने वाला है, क्या बोला था इसने बोला था x प्लस 30 होना चाहिए, x प्लस 30 होना चाहिए, ये तो x प्लस 30 की वैल्यू पुटअप कर लो, x का मतलब 90 है प्लस 30, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 120 मीटर। अरे बस में ये आपके आंसर्स मिल गए, कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। बन जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन, हाँ भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, 8 जो है आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वो है कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, और आपसे पूछा गया लास्ट में कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एज या इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, आपने इसको पहले ही लेट कर लिया, और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा है कि द ट्रेन इज ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, तो टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है इसके पास, टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 360
किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपके पास 360 किलोमीटर आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, चलो देखो, तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, if the speed had been reduced या had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ये ज्यादा होती है, स्पीड क्या होती, ज्यादा होती है, तो आप क्या कहता है वो कि it would have to take 1 hour less than for the same journey, उसी जर्नी को पूरा करने में उसे 1 घंटा कम लगता। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपने एक तो स्पीड मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंक्रीज्ड स्पीड, स्पीड बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो स्टैंड हो रही है, बढ़ रही है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और टाइम क्या लगता है, 1 आवर लेस लगता है, टाइम क्या लगता है, 1 आवर लेस लगता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलते यहाँ करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या मिलेगा आपको, आप मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालता हूं, चलो ऐसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर एट एक्स स्पीड, क्या होगा, एक्स की स्पीड से अगर हम बात करते हैं, एक्स की स्पीड से अगर हम बात करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसे, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो आपको पता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे देखो तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास है, 360 डिवाइड बाई टाइम, यहाँ पे टाइम के बदले स्पीड है हमारे पास, तो x से मल्टीप्लाई कर x से डिवाइड कर देते हैं, यानी 360 बाई x जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा पहली बार, जब उसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। लेकिन वही चीज रिवर्स चेंज हो जाएगा थोड़ा, कि टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर एट x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब रहेगी हमारे पास, तब क्या होगा, तो उस समय टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस हमने उतना ही ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 5, ठीक है ना, 360 x प्लस 5, ये जो भी है वो आपको क्या मिल रहा है, आवर्स में मिल रहा है, ठीक है ना। कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपसे बोला गया है कि 1 घंटा कम टाइम लगता है, कब, जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो 1 घंटा कम टाइम लगता है, यानी कि 360 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल होगा किसके, 360 डिवाइड बाई x प्लस 5 के, ऐसा होगा, ठीक है ना। ये होगा ना वर्षा, गौरी सा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 360 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। इसको फिर से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360x, और इसको इधर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या है हमारे पास, x प्लस 5 की बात की जा रही है, सॉल्व कर लो, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, 360x मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0, 6 पचे 30 का 0 कैरी 3, और ये हो जाएगा 8 1800, ठीक है। और फिर क्या मिला हमें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x भी आएगा हमारे पास, ये 360 और 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे,
तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लो, -1 आपने जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5x और प्लस में 18, सॉरी माइनस का होगा यहाँ पे -1800 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल लेके चले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1800 इक्वल 0। ऐसे ही होगा ना, ठीक है, हाँ भैया। ये होगा हमारे पास। चलो इस बार हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है ना, मिड टर्म का स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मिड टर्म का स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले यहाँ से ब्रेक करके देख लेते हैं। ये है आपके पास 1800 1800, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। इसको सबसे पहले हम 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा, ठीक है ना, तो 5 6 जा 30 ठीक है ना, यहाँ पे 5 6 जा 15, 5 6 जा 30 और एक जीरो आपके पास बचा हुआ है, वो आपने लिख दिया। फिर आपको क्या मिलेगा, 5 से करोगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ठीक है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, और इसको ब्रेक करोगे, किससे करोगे, 2 से कर लो, 2 2 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, ऐसे ही होगा ना, हाँ भैया। ठीक है। अब इसको ब्रेक करके देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसके साथ साथ। 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए 1800, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें 5 चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें 5 चाहिए, तो वो भी ध्यान देना है हमें। तो आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में 5 चाहिए थी, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 उसमें हमें मल्टीप्लाई करके देखो, कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। तो 5 कैसे आएगा, या तो 5 5 25 से हम करेंगे तो आएगा, या और कुछ। यहाँ पे चूंकि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर देखते हैं। 9 5 जा 45 होता है क्या, मल्टीप्लाई बाकी जो बच गया कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 यानी कि 40 हो जाएगा, होगा ना। 40 मल्टीप्लाई बाई दिस, और इसको सॉल्व करेंगे 40 45 माइनस 40, ये भी 5 आपको मिल जाएगा, यानी 45 और 5 इज द करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन होगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, हमें प्लस में चाहिए तो प्लस 45x हो जाएगा, माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या, सॉल्व करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 5, x प्लस क्या मिलेगा 45, माइनस यहाँ से हमने 40 कॉमन ले लिया, तो x प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी मिलेगा 45 इक्वल 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है मुस्कान? हाँ भैया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ देखो, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, आप लिख दो कि व्हेन, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, को पता है ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा x माइनस 40 और मिलेगा x प्लस 45 इक्वल 0 के। अब एक एक करके हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग पुट अप कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 40 की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। एंड वेन क्या मिलेगा हमारे पास, वेन जो हमारे पास x प्लस 45 है, x प्लस 45 है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 45 हो जाएगी। क्योंकि माइनस 45 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास बचा, सुनाई दे रहा है ना, हाँ भैया। ठीक है, तो बाकी जो बचा उस पर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू 40 आ गई, ये आपके पास पॉसिबल है, तो आप लिख दो यहाँ पे कि सो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास x किलोमीटर पर आवर की बात की गई थी, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ गौरी सर समझ में आ गया? हाँ भैया।